Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जितने भी हमारे छात्र छात्राएं बीएससी में फर्स्ट ईयर में इस बार एडमिशन ले रहे हैं, वह सभी इंटरमीडिएट में हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे नंबर पा करके और अच्छी मेहनत करके वो लोग बीएससी में एडमिशन करने के लिए देने के लिए तैयार होंगे। देखिए, अगर आप बीएससी में एडमिशन लेते हैं तो जब आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहां पास जैसे कुछ हमारे छात्र हैं वो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी और उसके साथ साथ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में भी एडमिशन लेते हैं। तो देखिए, अगर आप बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, जिसे कहा जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, और वहां के और जो भी आपके राज्य विश्वविद्यालय हैं वहां के सिलेबस में तो अंतर तो है ही, अंतर है सिलेबस में, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हम आज आपको जो बताने वाले हैं वह फिजिक्स विषय को लेकर के, भौतिक विज्ञान विषय को लेकर के कि क्या क्या चीजें हमें बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़नी है और आप लोगों के लिए क्या क्या कठिन हो सकता है, क्या क्या सरल हो सकता है, इन सभी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सभी छात्र छात्राएं हमारे चैनल से जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और चैनल को दोस्तों तक शेयर करते रहें, क्योंकि लगातार आपको पहले बुक इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी बुक अच्छी होगी जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस आ जाए, पेपर कैसे आते हैं, सिलेबस डिस्कशन क्या है, साथ ही साथ 1 बाय 1 चैप्टर के एक अच्छा प्रोसेस तरीके से हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। देखिए, जितने भी हमारे बच्चे थे जिन्होंने हमसे फिजिक्स विषय को पढ़ा है बीएससी फर्स्ट ईयर में, उन्होंने देखा होगा कि जैसा कि हम क्लास में लगातार बताते जाते हैं और उसमें क्वेश्चंस भी बताते जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, फिर लास्ट टाइम भले पेपर नहीं हो पाए, कुछ पेपर हुए, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखें तो बहुत क्या 95% से ऊपर ही क्वेश्चंस आपके हमारी नोट से वर्ड टू वर्ड आते हुए दिखाई देते हैं। किताब में भी वही चीज लिखी है, लेकिन बताने से अंतर यह हो जाता है कि आप लोगों को एक विधिवत ढंग से एक श्रेणी क्रम में चीजें मिल जाती हैं, डेरिवेशंस होते हैं, डिफिनेशंस होती हैं, या फिर उसका प्रैक्टिकली नॉलेज होता है। यह सभी चीजें आपको बहुत अच्छे ढंग से हमने पढ़ाया था। जितने भी हमारे पुराने छात्र छात्राएं हैं वो खुश होंगे पेपर को देख करके, जो भी पेपर उनके हुए हैं, कि नहीं सर ने जितना पढ़ाया, जितना कहा था, पूरे के पूरे क्वेश्चन सर ने फंसाया है। तो देखिए, आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें PRSU प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी कुछ पार्ट लेते हुए कि कौन कौन से पेपर हमें बीएससी में पढ़ने होते हैं। देखिए, अगर हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करें, देखिए किसकी, बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में फिजिक्स विषय, कौन सा, बीएससी में अगर फिजिक्स विषय की बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स विषय में बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आप जो है 3 पेपर पढ़ते हो। कितने पेपर? 3 पेपर पढ़ते हो, जिसमें सबसे पहला पेपर जो है, देखिए पहले पेपर का नाम क्या है, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। मैकेनिक्स एंड वेव मोशन पहले पेपर का नाम है, जिसे हम यांत्रिकी के नाम से, हिंदी में बच्चे परेशान रहते हैं कि सर हिंदी में पढ़ाइए। दरअसल अगर आप चैनल से जुड़ेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे तो इंग्लिश बहुत ही सरल है, हिंदी से इंग्लिश बहुत ही सरल है और आपको क्वेश्चन सीखने में और उसका आंसर लिखने में बहुत आसानी होती है। तो पहला पेपर जो आपको मिलेगा वह मिलेगा मैकेनिक्स एंड वेव मोशन के नाम से। देखिए, दूसरा जो पेपर है वह है आपका काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, यह आपका दूसरा पेपर मिलता है, जिसमें आप ऊष्मागतिकी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ऊष्मागतिकी के नाम से जानते हैं। बचता है तीसरा पेपर। तीसरे पेपर में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, कौन सा तीसरा पेपर है, देखिए सर्किट
देखिए सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यह आपका तीसरा पेपर है। थर्ड पेपर जो है वह कौन सा है? सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं वह इस चीज को नोट कर लेंगे कि पहले पेपर में हमें मैकेनिक्स पढ़ना है, दूसरे में काइनेटिक थ्योरी थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, तीसरे में सर्किट फंडामेंटल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। सभी पेपर्स को बहुत ही प्रोसेस तरीके से पढ़ाया जाएगा और सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो देखिए अगर हम बात कर लें थोड़ा सा कि ये जो पेपर्स हैं इनमें अगर हम बात करें कि किस बुक से हम चीजों को पढ़ें कि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए और आसान भाषा में क्या हो, समझ में भी आ जाए, तो यहाँ पास आप देखेंगे कि ये दो प्रकार से, हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, हम बात करें राज्य विश्वविद्यालय की, स्टेट यूनिवर्सिटी की। तो आप इसमें देखेंगे कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी का है सिलेबस उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है जैसा कि हमने बताया है, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें राज्य विश्वविद्यालय का स्टेट यूनिवर्सिटी का सिलेबस पूरा का पूरा मैच कर जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई ही गई है किताबें, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप उन्हें लेके पढ़ाई करेंगे तो आप पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम उन दोनों बुक का नाम यहाँ पे जो है साथ ही साथ आपको बताते जाएंगे। देखिए मैकेनिक्स में अगर आप बात करते हैं तो आपको जो बुक मिलेगी वह मिलेगी, देखिए आर के अग्रवाल की। किसकी? आर के अग्रवाल की। यह जो है आर के अग्रवाल की जो बुक है वह मैकेनिक्स एंड वेव मोशन में भी मिलेगी और आपको सेकंड पेपर में भी आर के अग्रवाल की मिलेगी और यहाँ पास सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको आर के अग्रवाल की बुक मिलेगी। इसे हम आर के अग्रवाल के नाम से भी मांग सकते हैं, साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि हाँ प्रगति प्रकाशन की किताब है क्या। किस नाम से? मार्केट में जाकर के अगर हम प्रगति प्रकाशन की किताब लें, लेकिन इस चीज का ध्यान देना है कि अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट हैं तो इस किताब से आपका काम चल जाएगा, इस किताब से आपका पूरा का पूरा काम चल जाएगा और पूरा का पूरा सिलेबस भी मैच करेगा। लेकिन अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं तो आप इन किताबों को लेकर के बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड बुक की। जब आप स्टैंडर्ड बुक की बात करेंगे तो मैकेनिक्स एंड वेव मोशन में जो बुक है वह देखिए क्या है, जेसी उपाध्याय की है। किसकी है? जेसी उपाध्याय जी की बुक है। मैकेनिक्स एंड वेव मोशन की बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, आप इसे ले सकते हैं और चाहे वो यूनिवर्सिटी का बच्चा हो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, दोनों ही छात्र इस किताब से बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरा है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स। इसमें आप देखेंगे तो ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम की बुक है। यही पब्लिशर हमने सेकेंड ईयर में भी बात किया था। बहुत अच्छे राइटर हैं और बहुत ही सुंदर भाषा में लिखते हैं, आपको जरूर समझ में आएगा ब्रिजलाल सुब्रमण्यम की। उसी तरीके से जब आप सर्किट फंडामेंटल में आएंगे तो आपको एक बुक मिलती है विनोद कुमार की। किसकी? विनोद कुमार जी की किताब मिलती है, आप उसे ले सकते हैं। साथ ही साथ आर के अग्रवाल जी की ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इन सभी चीजों के अलावा अगर आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप यश चांद पब्लिकेशन भी ले सकते हैं। कौन सा? यश चांद पब्लिकेशन स्टैंडर्ड पब्लिकेशन है और बहुत सारा मैटर इसके अंतर्गत दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पे क्या है बुक के बारे में डिस्कस किया। इन सभी के अंतर्गत आपको 4 यूनिट पढ़नी होगी। एक चीज और आपको बता दें कि इलाहाबाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां पे आपके तीनों के तीनों पेपर थ्योरेटिकल होंगे, लेकिन जितने भी छात्र छात्राएं हमारे PRSU प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं वो इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेंगे कि जो पहला पेपर मैकेनिक्स का जो पहला पेपर है वह ऑब्जेक्टिव होता है। कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन जब तक हम थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको तीनों पेपर को बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा।
तो हम लोग इसी तरीके से आपको, जैसा कि हमने बुक के बारे में बताया, सिलेबस डिस्कशन करेंगे, एक एक करके टॉपिक को लेकर के आपको पढ़ाएंगे। तो आप सभी लोग चैनल पे जुड़ जाइए, जितने भी हमारे छात्र छात्रा बीएससी फर्स्ट ईयर के हैं, अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को जब तक देखिए, जब आप सब्सक्राइब कर दोगे तो जो भी वीडियोस आपको दी जाएगी बीएससी से रिलेटेड है, या आपको इसी चैनल पे एसएससी बैंक से संबंधित ज्योग्राफी है, रीजनिंग है, मैथ है, वो भी सब आपको दिया जा रहा है। तो आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगा ना, तो आप नोटिफिकेशन के जरिए अपनी नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे और उस चीज को लिख भी पाएंगे। तो देखिए, यह हमने बात किया बीएससी फर्स्ट ईयर को लेकर के, और इसी तरह आप लोग चैनल पे बने रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से।